जय हिंद दोस्तों, हमारे सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, जिसका बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ का फर्स्ट चैप्टर विकास का हम लोग VVI MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में तो जो बोर्ड एग्जाम होगा आप लोग का, उसमें 40 नंबर सब्जेक्टिव और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे। यदि आप लोग का यदि 90% से अधिक मार्क्स उठाना है तो आप लोग को MCQ पर पकड़ बेहतर रखना होगा। इस वजह से हम लोग आज जो अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास है, इसका हम लोग MCQ करते हैं, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, किसकी धारणा हमेशा से हमारे साथ है? किसकी जो अवधारणा है वो हमेशा से हमारे साथ है? तो इसका जो राइट आंसर है विकास और प्रगति। विकास और प्रगति की जो धारणा है वो हमेशा से हमारे साथ है। अगला प्रश्न की वही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लोगों के विकास के लक्ष्य हो सकते हैं, लोगों के जो विकास के लक्ष्य हो सकते हैं वो भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक जो गरीब मजदूर है उसका विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है, किसी बहुत बड़ा साहूकार है, बिजनेसमैन है, उसका जो विकास विचारधारा है, उसका जो विकास का जो लक्ष्य है वो अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो किससे प्रभावित है? आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो इतिहास अर्थात अतीत से प्रभावित है, क्योंकि पुराने समय में आप लोग देखे होंगे कि पुराने समय में हम लोग किस प्रकार जीते थे और वर्तमान समय में हम किस प्रकार जी रहे हैं, मतलब पुराने समय से अभी तक हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं कि जो विकास हमारे लिए लाभदायक है, हो सकता है वो दूसरों के लिए क्या हो, पर्याप्त ना हो, जरूरी हो, विनाशकारी हो, या सभी गलत है। तो जो विकास हमारे लिए लाभदायक है वो दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ, सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विकास के डॉट डॉट के लिए लोग मिले जुले दिखते हैं, तो विकास के लक्ष्य के लिए जो लोग होते हैं वो मिले जुले दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं कि आबिदजान शहर कहाँ स्थित है? तो आबिदजान जो शहर है वो कहाँ पे? अफ्रीका के कोट आइवरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, लोगों की तुलना हम किस आधार पर करते हैं? जी हाँ, लोगों की तुलना हम किस आधार पर करते हैं? तो उनकी विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर हम लोगों की तुलना करते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दो देशों की तुलना किस महत्वपूर्ण आधार पर की जाती है? तो दो देशों की जो तुलना है वो आय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं, किसी देश की आय डॉट डॉट उस देश की सभी की आय होती है, तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकालते हैं, तो उसे हम औसत आय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है कि औसत आय का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, औसत आय का जो अन्य नाम की बात करेगा तो औसत आय का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय का अन्य नाम है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग बात करते हैं कि भारत किस आय वाला देश है? जी हाँ, भारत जो है वो किस आय वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम आय वाला देश है, ना ज्यादा ऊंच है ना ही ज्यादा निम्न है। क्वेश्चन नंबर 14 के यदि हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2016 में भारत के प्रति देखिए यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2016 में भारत के प्रति व्यक्ति आय डॉलर में थी। कितनी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में थी? तो इसका राइट आंसर है 1840 प्रति व्यक्ति आय डॉलर में थी। क्वेश्चन नंबर 15 के दिन लोग बात करते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है? जी हाँ, केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। इसका राइट आंसर है बहुत ही कम है शिशु मृत्यु दर, क्योंकि ये जो केरल है वो विकसित राज्यों में से एक है। भारत का सबसे विकसित राज्यों की बात करें तो केरल उसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बात करते हैं, कुछ राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर है, उसका क्या कारण है? तो कुछ राज्यों में जो स्वास्थ्य और पोषण स्तर है वो बेहतर है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठीक से काम करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक से काम करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भूमिगत जल कैसा संसाधन है? जी हाँ, जो भूमिगत जल है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं, कच्चा तेल कैसा संसाधन है? जी हाँ, कच्चा तेल कैसा संसाधन है? तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे हम उपयोग करने के बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व से तेल कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा? देखिए, वैज्ञानिकों का एक रिसर्च है कि विश्व में जो तेल है वो अगले कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो आप इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में जो तेल है वो अगले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, 50 वर्षों तक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, औसत साक्षरता दर पर भी किया जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से इनमें से सभी। अंतिम प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो मानव विकास के लिहाज से जो श्रीलंका की स्थिति है, किसका? श्रीलंका की स्थिति जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीलंका का जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है। आई होप दोस्तों आप लोग का ये वीडियो होगा वो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए।